अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, आपकी स्क्रीन पर देखिए एक निकाह का दावतनामा है। उसमें देखो लिखा है, जनाब मोहम्मद शौकत शेख के फर्जंद मोहम्मद सखावत शेख की बेटी का निकाह जनाब अब्दुल रऊफ साहब के फर्जंद हाफिज अबुल कलाम से होना तय पाया है। 26 जनवरी 2024 बरोज़ जुमा बाद नमाज असर, मुकाम मस्जिद हबीब, कादर कॉलोनी, खजराना, इंदौर। लिहाजा इस खुशी के मौके पर निकाह में शरीक होकर दुल्हा दुल्हन को अपनी नेक दुआओं से नवाजें। यहाँ तक तो ठीक है, दावतनामा निकाह का बड़ा अच्छा है, सारी चीज़ें, लेकिन उसमें नीचे जो लिखा है आप उस पर गौर करें। निकाह की मजलिस के बाद किसी भी किस्म की दावत का प्रोग्राम नहीं है। निकाह की मजलिस के बाद किसी भी किस्म की दावत का प्रोग्राम नहीं है। एक निकाह हुआ है हमारे यहाँ इंदौर में, हमारे एमपी का तकरीबन कह लो कि सबसे बड़ा शहर इंदौर ही है, मिनी बॉम्बे उसको कहा जाता है। और वहाँ के खजराना के हमारे सखावत भाई की लड़की जिसका ये निकाह हुआ था, और मस्जिद में ये निकाह अमल में आया है, और निकाह के बाद किसी खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये एक बहुत एक यूनिक सी चीज़, हालांकि इसको यूनिक आज के माशरे और माहौल और समाज के हिसाब से समझा जा रहा है, वरना कोई बाप अपनी बेटी के निकाह में जो लोग बाराती आए हैं और जो भी कुछ हुआ है और उनको बगैर खिलाए पिलाए सिर्फ दुआओं के साथ रवाना कर दे, ये बड़ी ताजुब की बात है। हम लोगों ने समाज को, या कह लो कि समाज में हम जो जकड़े हुए हैं, समाज की रस्मों में इतना जकड़ गए हैं कि ऐसा कुछ करता है कोई जो कि शरीयत के ऐन मुवाफिक है, तो वो भी हमें अजीब लगता है। मैंने बाकायदा ये सखावत भाई जिनकी बच्ची का निकाह था, मैंने उनसे फोन पे बात की, उनको मुबारकबाद दी, उनको समझाया कि यकीनन आपने बड़ा अच्छा काम किया। चलिए खैर, निकाह तो हो गया। आगे एक बात मुझे अर्ज करनी है, उस पर मैं कुछ थोड़ी सी अपनी तरफ से मैं कुछ बात बताऊंगा। ये निकाह हो गया 26 जनवरी को, ठीक है। 3-4 दिन के बाद मेरे ख्याल से ये 29 या 30 जनवरी के पेपर में ये आया। देखिए, दुआ देने पहुंचे 1000 से ज्यादा। आप इसमें देखें, इसमें आप देखिए तो दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, जगह कहीं न रही मेरे आशियाने में। मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं थी। कादर कॉलोनी खजराना की हबीब मस्जिद में हबीब ही हबीब, यानी दोस्त ही दोस्त बिखरे थे। इसमें और आगे मेंशन किया हुआ है, इस निकाह के निमंत्रण पत्र व्हाट्सएप पर चलाए गए थे, जिसमें लिखा था आपको दुआ देने आना है। ठीक है, ये पूरा न्यूज में छपा था, लेकिन इसमें जो आखिर पैराग्राफ है उस पर आप देखो, 1000 से ज्यादा लोग आ गए थे। मस्जिद में जैसे ही निकाह हो गया का शोर उठा, सब ने बढ़कर दुल्हन और दुल्हे के पिता को बधाई दी। इस बात की मुबारकबाद भी नथी थी कि आपने हिम्मत की और एक मिसाल कायम। दोस्तों, मुझे अर्ज करना है कि ये जो निकाहों का सिस्टम है ना, आजकल गैरों के देखा देखी हमारे ईमान वाले भाइयों में निकाह में जो रस्में घुस गई हैं, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह हम सबको माफ करे। हल्दी की रस्म और मंडवे की रस्म और फुला फुला रस्में और पैराउनी और क्या क्या, माँ मेरा, मुझे तो मालूम भी नहीं है, ऐसी ऐसी रस्में आ गई। लोग बयान करते हैं कि हमारे यहाँ ये निकाह में इस टाइप की रस्म अंजाम दी गई, फुला बिरादरी में ये, फुला बिरादरी में, अलग अलग बिरादरियों के अंदर। इसमें कोई शुबा नहीं कि गैर ईमान वाले जो भाई बिरादरान वतन हमारे आसपास रहते हैं, उनके साथ सदियों तक रहने की वजह से ये सारी रस्में वहां से आई हैं। उन्हीं में से ये बारात भी आ गई है, उन्हीं में बारात का खाना आ गया। मेरी बेटी की तो शादी में ऐसी करूंगा कि पूरा शहर वाले याद रखेंगे। लाखों का खर्च बेटी की शादी में कर रहा है, जहेज के नाम पर क्या क्या चीजें दूल्हा उससे मांग रहा है, बेचारा दुल्हन को ये दे रहा है, अपनी बेटी को बेटी दे रहा है, अपने जिगर का टुकड़ा भी दे रहा है, और साथ में लाखों रुपये भी उसको खर्च करना पड़ रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, ये सिर्फ रस्म है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज के एक जकड़न है, जिसमें आज हमारा समाज बिल्कुल एकदम कह लो जकड़ा हुआ है। हम देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, जब उनका निकाह हुआ था तो हजरत अली कितने बाराती लेकर पहुंचे थे, अल्लाह के नबी ने कितना खाना किया था, हम मालूम तो करें उलमा से। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तो बड़े दावे करते हैं, हम आशिक रसूल और फुला हैं और ये हैं वो हैं, लेकिन अपने घर में अगर शादी हो तो वहां हमारे नबी इमामुल अंबिया हजरत महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, आपने अपनी बेटी को कैसे विदा किया था। आप उलमा से पूछे तो, आप किसी मुफ्ती साहब के पास आकर बैठ कर पूछे तो कि हमारे यहाँ बेटी की शादी है कि बेटे की शादी है, आप हमें मुफ्ती साहब सही तरीका बताएं कि इस्लाम की शरीयत के मुताबिक, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक हमें कैसे निकाह करना है, अपनी बेटी को कैसे रुखसत करना है। कितने हमारे यहाँ पर वीडियो को देखने वाले लोग होंगे कि उनको अगर मैं ये कहूं कि भाई आपकी शादी होनी है ना, तो आप आधा घंटा किसी मुफ्ती साहब का टाइम लो कि मुफ्ती साहब मेरी शादी होने वाली है, आप मुझे बताओ शरीयत के हिसाब से कैसे करना है। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से हुआ। इतनी प्यारी, आपकी सबसे महबूब बीवियों में से थी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की रुखसती कैसे हुई? हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को लाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के घर पे क्या अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए थे? कितने बाराती थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी के निकाह में कितने लोगों की शादी, यानी कितने लोगों का खाना किया था?
ہم لوگ دوستوں بزرگوں باتیں خوب کریں گے، ہم پر یہ حالات آ رہے، وہ ہو رہے، مسلمانوں پر یہ ہو رہا، مسلمانوں کو فلاں لیڈر یہ ظلم کر رہے، فلاں نیتا ہم پر یہ ظلم کر رہے، سب لوگ ہمارے اوپر سب طرف سے حملے کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ارے میرے دوستوں، ہم خود بھی تو اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کتنے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کتنا سماج پر ظلم کر رہے ہیں، ہماری برادری، ہمارا سماج ہم پر کتنا ظلم کر رہا ہے، یہ بھی تو غور کرنے کی چیز ہے۔ میں تو اس پر فخر کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی، میں نے 2 نکاح ایسے پڑھائے ہیں۔ ایک نکاح تو ہمارے یہاں پڑوس میں، ہمارا جو ضلع ہے وہیں پر پاس میں ایک قصبہ، یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر، سلاود نام کا قصبہ، وہاں کے ایک حاجی اسحاق صاحب، اچھے تعلقات ہیں ان سے، بڑی محبت رکھتے ہیں حاجی اسحاق صاحب، تو ان کی بیٹی کا نکاح میں نے خود پڑھایا۔ گوگاواں ہمارے یہاں ایک قصبہ ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے رشتہ داروں میں ہی اس کو بیاہا ہے، تو اس کا نکاح میں نے پڑھایا۔ کوئی ایک مطلب کہہ لو کہ چائے بھی نہیں پی انہوں نے اپنی بیٹی کے سسرال میں، کچھ بھی نہیں۔ نکاح ہوا، کھجوریں یا کچھ جو بھی تقسیم کرنا تھا تقسیم کی، اور بیٹی کو دوسرے دن ودا کر کے آ گئے، مطلب چھوڑ کر آئے، ودا مطلب خود چھوڑ کر آئے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ رہتا تھا وہی طریقہ انہوں نے اپنایا، اور ماشاءاللہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک خوبصورت ننھی سی پری بھی عطا کر دی ہے، رحمت کی شکل میں اس کو بیٹی بھی ہوئی۔ یہیں پر ہمارے مدرسے کی مسجد میں اسی علاقے کے ایک حاجی شہاب الدین صاحب کی بچی کا نکاح، اس کو پڑھانے کی بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی، وہ نکاح بھی ایسا ہی ہوا، بالکل سمپل سا، کوئی شادی نہیں، کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی بارات نہیں، کچھ بھی نہیں، اس طرح کی ساری خرافات۔ اس لیے میرے دوستو، وہ باپ دیکھو یہاں پر ہے نا، باپ کو بھی کبھی میں اپنی زبان میں کہوں نا کھجلی آتی ہے خرچ کرنے کی، اتنے لوگوں کو کھایا ہے، کھلانا پڑے گا۔ میرے ان کڑوے بولوں کو دوستو بزرگوں آپ سمجھنا، جذبات ہیں میرے دل کے۔ شادیوں کے اندر لڑکی کی شادی میں سادگی کو اپناؤ، سادگی کا ٹرینڈ لاؤ، آسانیاں پیدا کرو۔ ہاں لڑکا ہے ولیمہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، غریبوں کو بھی بلائے، امیروں کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے، جن کو بلانا ہے تعلق والوں کو بلائے، وہ ولیمے میں ہے، ولیمے کی ترغیب ہے، ولیمے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ ولیمے کے کھانے کو تو بعض علماء نے واجب تک قرار دیا ہے، اس کی دعوت قبول کرنے کو، وہ الگ میٹر ہے، لیکن لڑکی کی شادی میں یہ سب کھانے وانے کا اور سب ماحول بنانا، دیکھو میں حلال حرام کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑکی کی شادی میں کھانا حرام ہے، لیکن میں دوستو بزرگوں صحیح اسلام کی طرف اور صحیح جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشرتی اور سماجی جو دین تھا، عائلی جو دین تھا، عائلی جو قانون تھے، ان پر ہم چلیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے سماج میں بھلائیاں آئیں گی، اچھائیاں آئیں گی۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں، میرے دل کے جذبات آپ تک پہنچیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو شادی ہے اس کو سادی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔